हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 19 कहानी लेखन पेज नंबर 82। तो बच्चों, कहानी को लिखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह उस बात का हम अध्ययन करेंगे। कहानी को लिखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह हम अध्ययन करेंगे कि कहानी लिखने से मनोरंजन के साथ साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ाती है। कहानी है जो मनोरंजन के साथ साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ाती है। और कहानी को लिखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कहानी किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए। तो सभी बच्चे पेज नंबर 82 पर अब हिंदी से व्याकरण की बुक ओपन करेंगे। पेज नंबर 82। कहानी लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, कहानी का शीर्षक विषय वस्तु के आधार पर होना चाहिए। जो कहानी लिख रहे हैं वो जो शीर्षक दिए हुए है, जो कहानी लिख रहे हैं उसका शीर्षक है विषय वस्तु के आधार पर होना चाहिए। नंबर 2, कहानी का विषय रोचक एवं ज्ञानप्रद होना चाहिए। रोचक यानी कि मन को लुभाने वाला और ज्ञान यानी से शिक्षा मिलनी चाहिए। नंबर 3, कहानी की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। जो कहानी है वह एकदम सरल और एकदम साफ होनी चाहिए। नंबर 4, कहानी के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। जो हम कहानी लिख रहे हैं उसके जो सेंटेंस हैं वो एकदम छोटे छोटे होने चाहिए ताकि जल्दी समझ आए। नंबर 5, कहानी के अंत में शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। जो हम कहानी लिख रहे हैं उसके अंत में पूरा पढ़ने के बाद में, लिखने के बाद में हमने क्या शिक्षा ग्रहण की वह जरूर लिखना चाहिए। पूरी कहानी लिखने के बाद में जो हमें शिक्षा मिलती है बच्चों वह अवश्य लिखनी चाहिए। तो बच्चों इसमें है पेज नंबर 82 पे दे रखी है कहानी दो बिल्लियाँ। सभी बच्चे देखेंगे पेज नंबर 82 पर दो बिल्लियाँ। तो पहले चित्र में दे रखा है बच्चों, दो बिल्लियाँ हैं वह आपस में झगड़ रही हैं। और फिर इसमें सेकंड वाला जो चित्र है उसमें दे रखा है कि दो बिल्लियाँ हैं और एक बंदर है। बंदर बिल्लियों को कुछ समझा रहा है। नंबर तीसरे चित्र में है दो बिल्ली है और एक बंदर है, तराजू लेकर कुछ तोल रहा है। तो आइए हम दो बिल्लियाँ कहानी का अध्ययन करें। एक गांव में दो बिल्लियाँ रहती थी। एक गांव था उसमें दो बिल्लियाँ रहती थी। एक दिन वे कहीं से एक रोटी उठा लाईं और दोनों बिल्लियाँ कहीं से एक रोटी को उठाकर ले आईं। वे उसे बराबर बराबर बांटने के लिए झगड़ा करने लगी। और जो दोनों बिल्लियाँ थी वह उस रोटी को बराबर बराबर यानी समान भागों में बांटने के लिए झगड़ा करने लगी। पेज नंबर 83। पेज नंबर 83। दूर पेड़ पर बैठा एक बंदर यह सब देख रहा था। क्या देख रहा था बच्चों? वो दोनों बिल्लियाँ एक रोटी लेकर आई और बराबर भागों में बांटने के लिए झगड़ा कर रही थी। वह दूर बैठा बंदर यह सब देख रहा था। उनके पास जाकर उसने कहा, तुम दोनों बेकार में झगड़ा कर रही हो। किसने कहा? बंदर ने कहा। जब वे दोनों बिल्लियाँ रोटी के टुकड़े के लिए झगड़ने लगी तो बंदर ने आकर कहा, तुम तो बेकार में झगड़ा कर रही हो। मुझे एक तराजू ला दो, मैं तुम दोनों को बराबर बराबर हिस्सा दे दूंगा। बंदर कहने लगा बिल्लियों से कि मुझे एक तराजू ला दो, मैं तुम्हें बराबर बराबर हिस्सा दे दूंगा। बिल्लियाँ दौड़कर कहीं से तराजू ले आई और अंदर और बंदर को दे दिया। और बिल्लियाँ थी फटाफट गई, जल्दी से गई और एक तराजू लाई और किसको दे दिया? बंदर को दे दिया। बंदर ने जानबूझकर रोटी को एक बड़े व एक छोटे टुकड़े में बांटकर तराजू के पलड़े में रख दिया। बंदर था बच्चों वह चालाक था। उसने क्या किया? जानबूझकर एक तराजू में तो बड़ा टुकड़ा और एक तराजू में छोटा टुकड़ा रख दिया ताकि वो तराजू में रोटी समान भागों में न आए। जिधर तराजू झुकती वह उससे में से रोटी तोड़कर खा लेता। जहाँ पर तराजू झुक जाती थी वहाँ पर वह रोटी तोड़ता और अपने मुंह में डाल लेता। और इस प्रकार वह जहाँ पर झुकती जाती वहाँ से रोटी को मुंह में डालने में खाता जाता। उस मुंह तोड़कर रोटी को खाता जाता। इस प्रकार धीरे धीरे वह पूरी रोटी खा गया। और देखते ही देखते दोनों बिल्लियों की जो रोटी थी वह बिल्लियों के देखते ही देखते वह रोटी को पूरा खा गए और बिल्लियाँ मुंह ताकती रह
गई और बिल्लियों के हाथ में कुछ भी नहीं आया। देखते ही देखते बंदर है वो रोटी ये पूरी खा गया और बिल्लियाँ हैं वो मुंह ताकती रह गई। तो बच्चों क्या है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इस कहानी से हमने क्या शिक्षा ग्रहण की, क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि अपनी लड़ाई का जो झगड़ा है वह कोई और दूसरा उठाता है। इसलिए हमें कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए, हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। तो बच्चों आप ये पेज नंबर 82 और 83 पर जो दो बिल्लियाँ कहानी दे रखी है उसको सुंदर राइटिंग में हिंदी सेकंड की नोटबुक में लिखकर सेंड करना। थैंक यू।